जीनियस। ये शब्द सुनते ही हमें दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन याद आते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि 14 मार्च को इनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप सर आइंस्टीन के बारे में 16 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 16। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई थी, उसी साल सर एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। नंबर 15। आइंस्टीन का फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। कुछ साल पहले इस फोटो को नीलाम किया गया था। ये 80 लाख रुपए में बिकी। इस मशहूर तस्वीर पर इस महान साइंटिस्ट के सिग्नेचर भी हैं। इस फोटो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 को आइंस्टीन के 72वें बर्थडे पर खींचा गया था। फोटोग्राफर आइंस्टीन को मुस्कुराने के लिए कह रहा था, लेकिन सर आइंस्टीन कई फोटोग्राफर्स के लिए ऐसा कर चुके थे, इसलिए हंसने की बजाय उन्होंने जीभ बाहर निकाल दी। नंबर 14। आइंस्टीन ने अपने अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थी। अनफॉर्चुनेटली उस समय जो व्यक्ति उनके साथ मौजूद था वो जर्मन भाषा नहीं जानता था, इसलिए उनके अंतिम शब्द राज बनकर ही दफन हो गए। नंबर 13। आइंस्टीन के पास बहुत युवा आया करते थे जो आइंस्टीन से उनके सक्सेस का राज पूछते थे। एक बार एक युवा उनके पास आया और कहने लगा, सर आज सारी दुनिया में आपका नाम है, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते। प्लीज़ मुझे बताइए कि महान बनने का मूल मंत्र क्या है। जानते हो दोस्तों, आइंस्टीन ने क्या कहा? सिर्फ एक शब्द, लगन। नंबर 12। एक जीनियस होते हुए भी इस महान साइंटिस्ट की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। वो नाम, तारीखें और टेलीफोन नंबर भूल जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टीन पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको खुद का टेलीफोन नंबर याद नहीं है? आइंस्टीन ने कहा, नहीं। किसी ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। नंबर 11। उनकी याददाश्त से जुड़ा एक किस्सा बेहद मशहूर है। एक बार आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी की टिकट को पंचिंग करते हुए आइंस्टीन के पास आया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टीन अपनी टिकट को जेब में ढूंढने लगे और जेब में टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने सीट के आसपास खोजने लगे। कंडक्टर आइंस्टीन को अच्छी तरह से जानते थे। उसने कहा, यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। और ये कहकर वो दूसरे पैसेंजर की टिकट को चेक करने लगा। लेकिन उसने देखा कि अभी तक आइंस्टीन सीट के नीचे अपनी टिकट को ढूंढ रहे हैं। तब वह फिर से आइंस्टीन के पास आया। फिर उसने कहा कि वो टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं लिया जाएगा। कंडक्टर की यह बात सुनकर आइंस्टीन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ। नंबर 10। आइंस्टीन अपनी जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से दिया गया था। नंबर 9। आइंस्टीन के सिद्धांत बेहद मुश्किल थे। उस समय बहुत कम ऐसे लोग थे जो उनके सिद्धांतों को समझ पाते थे। एक बार किसी ने आइंस्टीन की पत्नी से पूछा, क्या आप अपने पति की थ्योरी को समझती हैं? नहीं, उन्होंने बड़े आदर से जवाब दिया, लेकिन मैं अपने पति को समझती हूँ और उन पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 8। आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए ही होते थे। आज आइंस्टीन का बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। नंबर 7। इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी वो कार चलाना नहीं जानते थे और समुद्री यात्रा उन्हें बेहद पसंद थी, पर तैरना नहीं आता था। नंबर 6।
सर आइंस्टीन को जुराबे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार अपने बचपन के बारे में बताते हुए वो बोलते हैं, मेरे पैर की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि हमेशा मेरी जुराबें फट जाया करती थी। मैं इस बात से इतना परेशान रहता था कि मैंने जुराबें पहनना ही छोड़ दी। सर आइंस्टीन को किसी के सामने बहुत अच्छी तरह ड्रेसअप होना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर चाहे वो परिचित के सामने हो या अपरिचित के, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नंबर 5, बचपन में आइंस्टीन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। टीचर्स ने इतना तक कह दिया था कि ये लड़का ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, पर वही लड़का बाद में दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना। नंबर 4, जैसा कि मैंने बताया कि आइंस्टीन को मंदबुद्धि कहा जाता था। एक बार मैथ के प्रोफेसर ने उन्हें लेज़ी डॉग कह दिया था। वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर मैथ ही उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। नंबर 3, जब वो पैदा हुए थे तब उनका सर बाकी बच्चों के कंपेयर में बहुत बड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें मानसिक तौर पर विकलांग कह दिया था। 7 साल का होने से पहले उन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। वे हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। नंबर 2, 4 साल की उम्र तक वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए वे अचानक से पहली बार बोले, सूप कितना गर्म है। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स के हैरानी का ठिकाना न रहा। नंबर 1, आइंस्टीन को साइंस में इंटरेस्ट तब हुआ जब वो 5 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें एक कंपास ला कर दिया। वे इस बात से हैरान थे कि कौन सी शक्ति नीडल पॉइंट को एक डायरेक्शन में रखती है। बस यहीं से उनके अंदर साइंस को लेकर इंटरेस्ट आ गया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।